शहर के मशहूर व मारूफ रेस्टोरेंट में बैठा किसी का मुंतज़िर था वो। ज़हानत से भरपूर रोशन आंखें उस वक्त हर तरफ से बेनियाज अपने मोबाइल पर थी। घने बाल मखसूल स्टाइल में सेट किए हुए थे। ब्लैक जीन्स के साथ ब्लैक ही टी शर्ट जो उसके कसरती जिस्म पर बिल्कुल फिट थी। अपने आप में मगन वो शानदार सा मर्द बहुत सौ को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहा था। सिनफ़े नाजुक तो उस वक्त जैसे किसी आजमाइश में थी, मगर वो यूं था कि वहाँ होकर भी नहीं था। अस्सलामुअलैकुम जिसका इंतज़ार था वो तशरीफ़ ला चुकी थी। वालेकुम अस्सलाम, वो खुशदिली से जवाब देता अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और सामने खड़ी लड़की को बैठने का इशारा किया। काफ़ी इंतज़ार करवाया मैंने ज़ाहिशा अमीर को, माजरत खाऊं, बस आते आते ही लेट हो गए। नो प्रॉब्लम, लड़कियां ना चाहते हुए भी लेट हो जाती हैं, आप तशरीफ़ रखें। अरीशा ने सीट संभाली तो वो दोबारा से अपनी जगह बैठ गया। पहले क्या लेंगी आप? कॉफ़ी। ओके। उसने वेटर को इशारा किया और 2 कॉफ़ी ऑर्डर की। काफ़ी देर वो बातें करते रहे। ज़ाहिर शाह अमीर आज कुछ अलग ही मूड में था। फिर लंच सर्व हुआ तो बातों के साथ साथ खुशगवार माहौल में खाना खाया गया। आप कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे? ज़ाहिर का मोबाइल बार बार रिंग हो रहा था, मगर वो कॉल नहीं ले रहा था। ज़रूरी नहीं है, आप अपनी बात मुकम्मल करें, मैं सुन रहा हूँ। वो बात पे बात मुस्कुरा रहा था। अब आप ऐसे तो मत करें, मैं तो मगरूर हो रही हूँ कसम से, अरीशा ने साफ गोई से कहा। मैं तो वही कर रहा हूँ जो करना चाहिए, ऐसा क्या खास कर दिया मैंने? आप अच्छे से जानते हैं। वो भी दिलकशी से मुस्कुराई। कॉल फिर रिंग होने लगी। मेरे ख्याल में आपको कॉल ले लेनी चाहिए। कौन मर गया है? वो कॉल रिसीव करते एक्सक्यूज़ करते उठकर कुछ दूर आया। मरा तो कोई नहीं, मगर मर ज़रूर सकता है भाई। जुरेज, हम बाद में बात करें, मैं एक ज़रूरी काम से आया हूँ। जानता हूँ आप जिस ज़रूरी काम से गए हैं, मगर आपको नहीं लगता भाई कि ये नहीं होना चाहिए? मुझे भी यही लगता है जुरेज, मगर अब ऐसा नहीं लगता। मेरे ख्याल में जो हो रहा है ना, होने देना चाहिए उसे। ओह भाभी माँ, उनका क्या? जो गया सो गया, और जाने वालों का कब तक इंतज़ार करें? मैंने उसे ढूंढा जहाँ तक मुझसे हुआ, मगर वो खुद सामने नहीं आना चाहती तो कब तक सर फोड़ूं? कब तक अपनी माँ को इनकार करूं? उनका मैं इकलौता बेटा हूं, उनके बहुत से ख्वाब हैं और मुझ पर सबसे पहला हक रखती हैं मेरी माँ। तो मुझे जो समझ में आया वही किया। अरीशा अच्छी लड़की है, बाकी बात घर आकर करूँगा। अब ज़्यादा अपनी माँ को इंतज़ार नहीं करवाना चाहता, बस कोई फ़ैसला अब हो जाना चाहिए। मैं प्रैक्टिकल सा बंदा हूँ जुरेज, ये रोग मेरे बस के नहीं। उसकी खातिर कुछ दिन का पागलपन मैंने भी किया, मगर मैं हिज्र में सहराओं की खाक हरगिज़ नहीं छान सकता, क्योंकि रिश्तों से बंधा हुआ हूँ मैं, और ये रिश्ते मुझ पर हक रखते हैं। अब फ़ोन रखो, बाद में बात करेंगे, वो इंतज़ार कर रही है मेरा। मगर भाई, जुरेज घर पर बात करेंगे, उसने कतई अंदाज में कहकर फ़ोन बंद कर दिया। मोमिन शाह क्या गया, मिराल को अंदर बाहर हर तरफ सन्नाटा सा महसूस हो रहा था। सब अपने अपने काम पर थे। मिनहल, ईशल और फ़ायज़ा कॉलेज थी। घर में उस वक्त बीजान और उशना लोग ही थे या दिलशेर। वो बोलाई बोलाई यहाँ वहाँ फिर रही थी। सब उसका ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे थे, उसका ख्याल भी रख रहे थे, मगर उसे जाने क्यों उस भरे पूरे घर में अपना आप मोमिन शाह के बगैर अधूरा सा लगता था। वो बहुत कम बातें करता था, मगर बिना कहे उसकी हर बात जान लेता था। वो जब भी किसी उलझन में होती तो वो खामोश नज़रों से उसकी तरफ देखती, तो वो उसके चेहरे से सब जान जाता। उदास हो गई हो तो वापस बुलवा लो, इसमें इतनी परेशानी क्या है? बीजान ने उसको देखा जो कब से सर झुकाए खामोशी से उंगलियां मरोड़ रही थी। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं बीजान। वो चोरी पकड़े जाने पर शर्मिंदा सी, उदासी का ताल्लुक सीधा दिल से होता है, और इसमें शर्माने की क्या बात है भला? अभी दिन ही कितने हुए हैं जो वो उठकर चल दिया? न तुम लोग कहीं घूमने फिरने गए? कब तक का कह कर गया है वापस आने का? 3-4 दिन का बोल कर गए थे। अभी तो 1 दिन हुआ है। तुम फ़ोन पे बात कर लो, अगर चाहो तो मैं कह देती हूँ अपना सामान पैक कर लो, किसी के साथ चली जाओ तुम भी। अरे भाई, हमसे नहीं देखे जाते ये उदास उदास चेहरे। सुहागनों के चेहरे तो फूलों से खिले और शादाब ही मन को भाते हैं। अल्लाह जोड़ी सलामत रखे। कैसे चेहरा उतरा हुआ है मेरी बच्ची का। बीजान ने मोहब्बत से उसको साथ लगाया। उसको इतना सुकून मिला उनके वजूद से आती मद्धम सी महक से, जो एक माँ की शफकत और मोहब्बत भरी होती है। मैं ठीक हूँ बीजान, आप परेशान नहीं हो, आप सब हैं ना मेरे पास? वो यूं ही उनके साथ लिपटे हुए बोली। हम सब तो हैं, मगर जिसको होना चाहिए वो नहीं है। आ जाइए, काम ख़त्म करके फिर मत जाने देना कहीं भी उसे, बल्कि कुछ दिनों के लिए कहीं चले जाना। बीजान अभी बात कर रही थी कि उसका फ़ोन बजने लगा। वो सीधी हो बैठी, जाने क्यों दिल धक धक करने लगा। उसके मोबाइल पर मोमिन शाह के अलावा भला किसकी कॉल आनी थी? अस्सलामुअलैकुम, उसने कॉल रिसीव करके मोबाइल कान से लगाया। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले माजरत, रात कॉल नहीं कर सका, काफ़ी लेट फ्री हुआ तो सोचा आप सो गई होंगी। अब बताएं कैसी है आपकी तबीयत? जी ठीक हूँ। वो ये नहीं बता पाई कि वो सो ही नहीं पाई ठीक से रात, यूं ही जागती
सोती कैफियत में रात गुजरी थी। मैं भी ठीक हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा तो मीराल भी मुस्कुरा उठी। लेकिन मैंने तो ये नहीं पूछा। लेकिन मैंने तो बता दिया ना, बीजान से बात करें। वो बीजान की मौजूदगी में अपने तासुरात को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इसलिए जल्दी से फ़ोन बीजान के कान को लगा दिया। अस्सलाम वालेकुम बीजान, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, आबाद रहो। मैं ठीक हूँ। तुम सुनाओ, कौन से तुम्हारे काम हैं जो ख़त्म ही नहीं होते? एक काम जो तुम ढंग का कर लो। इतनी अच्छी बहू ला कर दी है आपको, और क्या करूँ? वो कहका लगाते बोला। वही बहू बेचारी कल से यहाँ वहाँ सर टकराती फिर रही है। बीजान अपने तौर उसकी क्लास ले रही थी, जबकि मीराल सटपटा कर रह गई। बीजान तो उसकी पोल खोल रही थी। जल्दी से अपना काम निपटाओ और घर वापस आओ। अल्लाह तुम लोगों की जोड़ी सलामत रखे। ये कर लो मीराल से बात। मोमिन शाह का आमीन उसे वाज़े सुनाई दिया। क्या वो वाकई ये रिश्ता बरकरार रखना चाहता था? वो मोबाइल लिए कमरे में चली आई। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस मामा लोगों के पास बैठी थी, फिर बीजान के पास चली गई तो फिर आपकी कॉल आ गई। दिल लग गया। अगर कोई भी मसला है तो मुझे बताओ, मैं आपको अपने पास बुलवा लेता हूँ। यकदम मीराल के दिल में पहली बार ये ख्वाहिश जागी कि वो सामने हो और वो उसके कंधे पर सर रख कर आंखें बंद कर ले, जैसे वो उसकी हर परेशानी, हर मुश्किल का इलाज हो। मीराल, आप उलझन में क्यों हैं? जब मैं आया था तब भी आप कुछ उलझी हुई सी थी, किसी सोच में गुम थी। मेरे पूछने पर आपने टाल दिया। कोई बात परेशान कर रही है आपको, या अकेले घर में रहने की वजह से परेशान है? कुछ बताएंगी तो ही मसले का हल निकालूंगा ना मैं। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? उसने अचानक ही फैसला किया कि उसे मोमिन से बात करनी चाहिए, वरना वो फजूल की सोचों से ही पागल हो जाएगी। ये रिश्ता जिस भी बिना पर जुड़ा हो, और आप इसे चाहे वक्ती या कागजी जो भी समझती हो, मगर हकीकत ये है कि हम एक मजबूत रिश्ते में बंध चुके हैं। ये रिश्ता कब तक चलेगा वो बात की बात है, मगर अभी की बात ये है कि आप मेरे निकाह में हैं, और मैं आपके और इस रिश्ते की बिना पर, आप मुझ पर और मैं आप पर हक रखता हूँ, और मैं आपको खुद पर सारे हक बखुशी सौंप रहा हूँ। इसलिए आप जो चाहें पूछ सकती हैं। वो बहुत सादा से अल्फाज में इतनी खूबसूरती से सब कह गया था। वो जो आपके घर में गेस्ट आई हुई हैं, उसने बात का आगाज़ किया। आप गालिबन फ़ायज़ा की बात कर रही हैं? जी, उन्हीं की बात कर रही हूँ। उन्होंने मुझसे एक बात की, और जब मैंने लाइल्मी का इजहार किया तो उसने मना किया कि मैं किसी से बात ना करूं, क्योंकि उसे पता नहीं था कि मैं लाइल्म हूँ इस बात से। ओके, हो गया। तो आप क्या चाहती हैं? वो बात डिस्कस करना चाहती हैं या नहीं? मैं कुछ उलझन में हूँ। फितरी तौर पर एक तजस्सुस भी है, और कहीं ना कहीं कुछ गिल्ट भी कि मेरी वजह से कोई गड़बड़ ना हो गई हो। आप करें बात, मैं सुन रहा हूँ। उसने बताया कि आपकी और ईशल की बात तय थी शायद पहले से। अच्छा, फिर क्या? मैं परेशान हूँ कि मेरी वजह से आपको अचानक निकाह करना पड़ा, और ईशल शायद इसीलिए खुश दिखाई नहीं देती। कुछ अजीब सा रवैया होता। मुझे तो उसका सामना करने से भी शर्मिंदगी हो रही होगी। वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी, मैं आप दोनों के दरमियान। अच्छा बस, मोमिन ने उसको दरमियान में टोक दिया। तो इस बात ने परेशान किया हुआ है आपको? फ़ोन पर शायद मैं इस तरह ठीक से ना समझा पाऊँ, मगर आपकी तसल्ली के लिए भी इतना बता देता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं। आप खुद को इस गिल्ट से आज़ाद करें। आपको शायद याद हो कि जब मैं हॉस्पिटल में था, मैंने आपको बताया था कि मेरे भाई की शादी है। वो ईशल और उरद शेर की ही शादी थी, जबकि उनका निकाह उससे कुछ दिन पहले हो चुका था। जब ईशल की बात आपके साथ तय थी तो उरद शेर भाई से उनकी शादी क्यों हुई, ये अलग बात है। घर आऊँगा तो फिर सारी बात क्लियर कर दूँगा। अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और फजूल में परेशान मत होती रहिएगा। ओके जी, ठीक है। क्या यकीन नहीं है मुझ पर? उसके मध्यम से ठीक है कहने पर वो समझा कि वो अभी मुतमईन नहीं हुई। ऐसी कोई बात नहीं, वो कुछ हद तक पुरसकून हो चुकी थी। हाँ, अब ध्यान ईशल और मोमिन से हटकर ईशल और औरत शेर की तरफ हो चुका था। मतलब यकीन है? वो कुछ शरीर हुआ। आपको मेरे यकीन और बेयकीन होने से इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है? भाई, शरीफ आदमी को फ़र्क पड़ता है ना कि उसकी बीवी उस पर यकीन करती है या नहीं। और दूसरी बात, मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझसे डिस्कस कर लिया। कभी भी कोई मसला हो, बिला झिझक आप मुझसे डिस्कस कर सकती हैं, वरना मामलात के बिगड़ने का खदशा होता है और दिलों में बदगुमानियाँ पैदा होती हैं। जबकि मियाँ बीवी में इस किस्म की बदगुमानियाँ ना ही हों तो अच्छा है, और अगर कभी हों तो उन्हें जितनी जल्दी हो दूर कर देना चाहिए। मियाँ बीवी का यह रिश्ता दबे पाँव बहुत आहिस्तगी से उनके दरमियान खुद ही अपनी जगह बनाता जा रहा था। वो नहीं करते भी जुड़ रहे थे एक दूसरे के साथ। कुछ ही दिनों का साथ, और साथ भी बहुत वाजिबी सा था, मगर वो दोनों एक दूसरे पर असरअंदाज हो रहे थे। कुछ अनकहे से किस्से रक़्म हो रहे थे, सिलसिले खुद ब खुद जुड़ रहे थे। काफ़ी देर वो इधर उधर की बातों में लगे रहे, और दोनों को एहसास तक न हुआ कि वो कब से महवे गुफ्तगू हैं। यार, मैंने कहा ना कि आराम से सोच कर जवाब देना, मगर तुम तो सिरे से लिफ्ट ही नहीं करवा रही। ये तो सीधे साधे शोर के साथ ज्यादती हुई ना। फिर सीधा साधा शोर, और वो भी आप? नहीं, मेरे तो शहर में मोस्ट वांटेड के बोर्ड लगे हुए हैं, मैं तो इश्तहारी हूँ। अल्लाह की पनाह है जुरेज, तुमसे भी अल्लाह की पनाह। मिसेज, अब और कितना लोगी मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा? मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ।
मैंने कभी आपकी नरमी का जायज़ फ़ायदा नहीं उठाया, आप नाजायज़ की बात करते हैं। तो उठाओ ना फ़ायदा, मौका भी है। आज तो मौसम भी सुहाना है, जायज़ नाजायज़ जितना चाहे फ़ायदा उठा लो। उसने आंख विंक करते उसे खुद की तरफ खींचा। जुरेज, कसम से मेरा कल बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। वो बुरी तरह मचली थी। मैं भी तुम्हारे कुछ टेस्ट लेना चाहता हूँ। कोर्स तुम्हें पता है तो कुछ तैयारी की या नहीं? अब बहुत हुआ ये इंतज़ार, मज़ीद नहीं होने वाला। अब ये दूरियाँ मज़ीद बर्दाश्त नहीं होती। ना मैं कबूल करूँगा, तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। तो फिर दूर क्यों रहे? आओ मिलकर ज़िंदगी के जो दिन हमारे हाथ में हैं उन्हें जी लें। इस रिश्ते को बरत कर देके हमेशा के लिए एक हो जाए। जुरेज, मैं शर्मिंदा हूँ अपनी हर बात के लिए। मैं नादिम हूँ। मुझे मज़ीद सज़ा मत दो मिनल। मुझे मेरा कहा हुआ हर लफ्ज़ कोड़े की तरह लगता है। मुझे लगता है सब ने तुम्हारा साथ दिया, मेरी बात को किसी ने अहमियत नहीं दी। मर्द था ना, अना को ठेस पहुंची तो बिलबिला उठा। बहुत से प्लान बनाए, बुरे अंजाम की धमकियां दी, मगर किसी एक पर भी अमल नहीं कर पाया। कि मेरी सरिश्त में शामिल ही नहीं किसी भी औरत को पामाल करना, तो कैसे करता? और फिर औरत भी वो जो मेरी बीवी हो। मैं नहीं कर सका, तुमसे दूर रहा। इसलिए नहीं कि तुम्हें धुतकार कर तुम्हारी इंसल्ट करना चाहता था, बल्कि इसलिए दूर रहा कि तुम्हें तोड़ना नहीं चाहता था, तुम्हें झुकाना नहीं चाहता, बेगैरत बनकर तुम्हारे वजूद को रोंदना नहीं चाहता। वरना मैं दिल से मानता चाहे ना मानता, मोहब्बत होती चाहे ना होती, मगर हक तो फिर भी मेरा तुम पर है ना, हर तरह से था। हाँ, थोड़ा बहुत तंग मैंने तुम्हें ज़रूर किया, मगर सिर्फ इस कमरे की हद तक और तुम्हारी बर्दाश्त की हद तक। कभी भी तुम्हारी इस्तात से ज़्यादा तुम्हें नहीं आजमाया। उस वक्त मैं समझा ही नहीं जो बाकी सब देख रहे थे। मैं गुस्से में वो सब नहीं देख पाया, मगर मैं मानता हूँ कि मैं गलत था। अगर तुम मेरी जगह खुद को रख कर सोचो कि अगर तुम्हारे साथ यूं ज़बरदस्ती की जाती तो तुम भी तो कुछ रिएक्ट करती ना। हाँ, मैं मर्द हूँ तो कुछ ज़्यादा रिएक्ट किया, मगर मैं माफ़ी भी मांग रहा हूँ ना हर बात के लिए। मगर फिर अगर तुम माफ़ नहीं कर पा रही तो भी मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कुछ ना कुछ मार्जिन तो दो, कम अज़ कम इतना कि तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी कुछ तो जगह निकल सके। अब से मैं नहीं सताऊंगा तुम्हें कभी भी। मिनहल के लिए दामन चुराना मुश्किल हो गया था। वो भरपूर मर्द जो उसका शोहर था, उसकी अवलीन चाहत था, जो बरसों से उसके दिल में बसता था, जिसकी मोहब्बत ने उसको सालों से उसका पाबंद किया हुआ था। उसकी चाह में उसने हर इम्तहान दिया, जुबान से हर तकलीफ सही, मगर उसका एक एहसान वाकई था कि उसने कभी सतई मर्द की तरह उसके वजूद को तख्ता मश्क नहीं बनाया। शादी के बाद बीवी होने की हैसियत से जितनी इज्जत वो डिजर्व करती थी उतनी इज्जत उसने सबके सामने उसे दी थी। कभी किसी के सामने उसे बेइज्जत नहीं किया, कभी ऐसा रवैया नहीं रखा जिससे जिससे उसका सबके सामने भरम टूटता। उसने अपने रिश्ते को और उन दोनों की इज्जत नफ्स को कभी किसी और के सामने मजरूह नहीं होने दिया। कहीं भी उसको अकेला नहीं छोड़ा, चाहे दिल से चाहे मजबूरन, मगर वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। मिनहल, कुछ तो कहो, वाज़ेह जवाब ना सही कोई इशारा ही दे दो कि इस पल डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होगा, मगर इनकार मत करना। मिनहल ने एक लंबा सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया। जिसे उसने बेहद चाहा था, आज उसके सब्र और उसके जज्बे की सच्चाई ने उस शख्स को उसके सामने झुका दिया था। कभी जिसकी एक नज़र करम की चाह की थी, आज वो अब्र मोहब्बत बनकर बरसने को बेताब था। मोहब्बत करने वाले खाली हाथ नहीं लौट आते। वो भी जुरेज शाह को तही दामान नहीं कर सकती थी कि फिर खुद कहाँ जाती। उसकी बका भी इसी शख्स के साथ थी। हाँ, उसे वक्त लगा, मगर ये भी तो उसके परवरदिगार का शुक्र था कि वो बंजारा उसी की तरफ पलटा था। मैं आज अपना एतबार आपको सौंपने लगी हूँ, इस उम्मीद के साथ कि ये टूटेगा नहीं। मैं हम दोनों को एक चांस दे रही हूँ जुरेज, लेकिन अब की बार अगर बिखरी तो समेटने से भी नहीं सिमटूंगी। मर जाऊंगी मैं, अब मजीद हिम्मत नहीं मुझ में। उसके सीने पर सर रखे वो आंखें मूंदे उसके रंगे आज उनके बेरंग और अधूरे से रिश्ते को पार लगा गए। मेरा वादा है कि जब तक जुरेज शाह की सांसें रवा रहेंगी, जुरेज शाह तुमसे वफादार रहेगा। तुम कभी कोई कमी नहीं पाओगी, ना मोहब्बत में ना इज्जत में। तुम मुझे हमेशा से हमेशा तक खुद से भी ज़्यादा अजीज़ रहोगी। इंशाल्लाह कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा सिवाय मौत के। जुरेज, वो तड़प ही तो गई थी उसकी बात पर। अभी वो मिले थे और अभी वो ऐसी दहशतनाक बातें करने लगा था। मौत पर हक है मिनल, उससे कोई नहीं भाग सकता, मगर कुछ डर है मुझे भी लग रहा है तुम्हारे साथ मैं उम्रें गुजारना चाहता हूँ। एक तवील मगर खुशहाल और पुरअमन रफाकत की चाह यकदम ही जाग उठी है मन में कि तुम्हारी दिलकशी पर ज़माने वारे जा सकते हैं मिनल जुरेज शाह। मिनहल की धड़कनें बुरी तरह बेतरतीब हुई। वो हर काम में शिद्दत पसंद था, उसका हर रूप जानलेवा था। खतरे की घंटियां उसे पास ही सुनाई दे रही थी। वो बुरी तरह मजामत करते हुए कसमसाए, तुम्हारे एग्जाम्स तक तुम्हें छुट्टी है, मगर उसके बाद तुम ज़रा शादीशुदा ज़िंदगी के कुछ प्रैक्टिकल्स के लिए भी तैयारी कर लो, ताकि मुझ गरीब का भी कुछ भला हो जाए। अभी तो तुम्हें टेस्ट याद करना है, इसलिए मैं तुम्हारा कोई टेस्ट नहीं लेता। चलो अभी के लिए थोड़ा सा टेस्ट कर लेता हूँ।